वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम हमसे मुखातिब हैं। कल क्योंकि 7 अप्रैल है 2024 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो उसकी फाउंडिंग डे है, इस वजह से इसका जो सेलिब्रेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से रखा गया है। क्योंकि WHO 7 अप्रैल 1948 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन और वजूद आया था, इस वजह से 7 अप्रैल इज़ अ फाउंडिंग डे और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस डे जो है WHO का। तो इस साल का थीम जो है वो है माय हेल्थ माय राइट। अब माय हेल्थ एंड माय राइट जो है वो हमारे जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है वो भी 1948 में जो अडॉप्ट हुआ था, उसके सेक्शन 525 में हेल्थ को फंडामेंटल राइट जो है वो माना गया है। और इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी हेल्थ इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें भी राइट टू लाइफ जो है वो हर आइन का हिस्सा होता है और राइट ऑफ लिबर्टी भी हर आइन का हिस्सा होता है। तो राइट ऑफ लाइफ में हेल्थ इज़ ऑलरेडी इनग्रेंड या उसका एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान में भी हमारी हेल्थ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के ऊपर भी है, लोगों के ऊपर भी है, लेकिन माय राइट एंड माय हेल्थ एंड माय राइट का जो थीम है वो बड़ा आम है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 140 मुल्कों में ये एज ए फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट माना है, लेकिन उसके लिए ना रिसोर्सेज दिए जाते हैं ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोई ख़ास फैसला किया जाता है। तो दुनिया में जो क्वालिटी हेल्थ केयर है या असेंशियल हेल्थ केयर है, इसके लिए 2018 में आस्ताना डिक्लेरेशन जो है वो कज़ाकिस्तान में पास हुआ था। इससे पहले उसी में मुल्क में 1978 को प्राइमरी हेल्थ केयर डिक्लेरेशन पास हुआ था। तो इसमें असेंशियल हेल्थ केयर की बात की गई थी, जो ज़रूरी है सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, उसकी बात की गई थी। तो असेंशियल हेल्थ सर्विसेज इस टाइम भी 4.8 बिलियन लोगों को नहीं पहुंच रही है दुनिया में। इसका मतलब है कि आधी दुनिया या 50% वर्ल्ड जो है वो असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज से महरूम है। पाकिस्तान में भी ये फिगर जो है वो इसी तरह की है और 52% जो लोग हैं उनको हमारी असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज है, जबकि 48% के करीब जो लोगों को है वो प्राइमरी हेल्थ केयर और असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। और इसी तरह से जब हम अर्बन हेल्थ को देखते हैं तो वहाँ पे भी डॉन में काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं और उसमें ये पता चलता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से राइट टू ब्रीथ अ फ्रेश एयर, अ क्लीन एयर, वो भी लोगों के हाथ से जा रहा है। और शहरों में 40% लोगों के पास साफ़ पानी और सैनिटेशन की सहूलत नहीं है। इसी तरह से जो हेल्थ केयर एक्सेस है उसमें भी लोगों को कोई आउट ऑफ पॉकेट जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ पे 70% जो है आउट ऑफ पॉकेट, जिसको ऊप कहा जाता है, इसका मतलब है उनको दवाइयाँ, डॉक्टरों की फीस सारी अपने घर से या अपनी ज़ाती कमाई से देनी पड़ती है। जो उनको खुराक लेनी है, कपड़े लेने हैं, कोई किराया लेना है, बिजली का बिल देना है, वो उनका हेल्थ केयर पे चला जाता है। और दुनिया में इस टाइम पे भी 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत में हर साल जा रहे हैं, इस वजह से कि हेल्थ केयर कास्ट जो है उनसे नहीं भरी जाती है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मकसद है असेंशियल हेल्थ केयर एवरीवेयर एवरी टाइम, और वो क्वालिटी हेल्थ केयर है विदाउट फाइनेंशियल
हार्डशिप या किसी जो आमदनी या पैसे के ना होने की वजह से उनको ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो हमारे पास डॉक्टरों की आजकल दाखिला का सिलसिला भी है और कहते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने 2023 के मार्च में डॉन में एक आर्टिकल लिखा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 10,000 लोगों के लिए 15.8 फिजिशियन, नर्सेज और मिडवाइफ्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये जो WHO का क्राइटेरिया है वो 44.5 होना चाहिए, यानी जहाँ 44 हमारे पास फिजिशियन, नर्सेज और मिडवाइफ 10,000 लोगों में हों, वहाँ हमारे पास सिर्फ 16 हैं और इसमें भी 4 डॉक्टर होते हैं, बाकी जो हैं वो 12 के करीब जो हैं वो नर्सेज, मिडवाइफ उनकी ज़रूरत होती है। यही जो फिगर जो 15 हमारे पास है ये ईरान और श्रीलंका में 37 और 36 है, और यूके में जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं, जिसके स्टैंडर्ड के पीछे जा रहे हैं, वहाँ 10,000 लोगों में PNM या फिजिशियन, नर्सेज, मिडवाइफ जो हैं वो 112 हैं। कहाँ 112 लोग जो हैं वो सेहत के मैदान में काम कर रहे हैं और कहाँ जो है वो 15 या 16 लोग काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लिस्ट की कॉपी करें। इसके अलावा भी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने उस आर्टिकल में कहा है कि हमारे पास जो अदर सिस्टम्स हैं जिसमें होम्योपैथ्स हैं, हकीम हैं, और उसके अलावा जो हैं जो ये चीरोप्रैक्टर जो हैं या जो ये बोन केयर सेटर्स होते हैं, इस तरह के काफ़ी लोग हैं, उनका हमारी हेल्थ पॉलिसी में या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डिस्कशन नहीं आता है। हम सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल डॉक्टर्स और स्टोर्स की बात करते हैं। और हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो भी एक तो उनमें मिलावट है, दूसरी उनकी सप्लाई नहीं है, तीसरी उनकी कीमतें जो हैं वो बहुत हाई। न सिर्फ ड्रग्स लेकिन आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी, स्टंट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी महंगी हैं। एक हमारे पास ये है कि हमारे पास लेडी डॉक्टर्स की जो कमी है वो हमेशा रहती है, डॉक्टरों की भी कमी है, लेकिन 1,04,000 जो गैलप सर्वे है डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इस मुल्क में हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 68,000 जो काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि 65% जो है वो काम कर रही हैं, बाकी अपने घरों में जो है वो शादी करके बच्चे पाल रही हैं। तो तकरीबन 40,000 हमारी लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्थ केयर से बाहर हैं। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए जो बड़ी खुशी की बात जो सिंध की जो डाउ यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड हेल्थ डे पे आज डॉन अखबार में एक अच्छी खबर छपी है, जहां हमारे पास सारी बुरी खबरें भी होती हैं, वहां डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ने रेबीज़ की वैक्सीन जो है डाउ रैब के नाम से वो लॉन्च की है। उसकी जो है वो क्लिनिकल ट्रायल और वो सारी जो है वो मिलके फाइनल स्टेज पे हैं, और इस तरह से जो हमारे पास डॉग बाइट की वैक्सीन की कमी है उसमें ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मुझे नज़र आती है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, और उसने स्नेक बाइट वैक्सीन बनाने का भी जो है वो एक हिसाब से ऐलान किया है। मैं भी जब डाउ में था तो वहाँ पे स्नेक बाइट पे काम जो है वो चल रहा था। मैंने खुद जो है वो एकेडमिक काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का, वहाँ भी मैंने AI सेंटर की तजवीज़ दी है, स्नेक बाइट रिसर्च एंड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन सेंटर की तजवीज़ दी है। तो उम्मीद है कि ये दो यूनिवर्सिटीज़ मिलके, क्योंकि कराची में इतने स्नेक बाइट के केसेस नहीं होते हैं, तो जामशोरो और वहाँ पे सकरंड में ये लेबॉर्ट्री कायम है भी सही, उसको हमारे पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी या पम्प्स देख रहे हैं, लेकिन इस पे जितना तवज्जो और फास्ट काम होना चाहिए वो हमें करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए जो कुछ चीज़ें हैं उसमें जो है
एफिशिएंसी है, पेशेंट सेंटर्ड एक हेल्थ केयर है, और उसके अलावा टाइमली है, इक्विटेबल है और इंटीग्रेटेड है, और इथिकल भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए कि आप ये अगर हेल्थ केयर दे देंगे तो इसको हम क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो कहेंगे। डॉन में आज आया है कि आपको 12 स्टेप जो है हेल्दी लाइफ के लिए भी जो है वो, जिसमें फास्ट फूड से अवॉइड करना है, आपको वॉक करनी है, और उसके अलावा हेल्थ केयर और डॉक्टर्स की जो एडवाइस है उस पर चलना है, और बीमारी को समझने के लिए आपको जो है वो खुद एक तालीम लेनी पड़ेगी या इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप यूट्यूब से लें, आपके मोबाइल फ़ोन से लें, अखबारों से लें, ताकि आप खुद अपनी बीमारियों और मसलों से भी आगाह हों, और सिर्फ डॉक्टरों पे आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अस्पतालें हैं उनमें भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, तालका हॉस्पिटल हैं, ज़िला हॉस्पिटल हैं, इस पर हमें ज़्यादा खर्च करना है। पाकिस्तान में 2.5% GDP खर्च होता है, लेकिन सिर्फ 0.7 जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, बाकी प्राइवेट सेक्टर और उनमें है। तो हमने कोशिश की है कि अवेयरनेस जो है वो लोगों को, इसमें मैं मेहरान टीवी के प्रोग्रामों में भी जाता रहता हूँ, मीडिया में रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्रामों में जाते रहते हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ के जो अवेयरनेस सेमिनार होते हैं उसको भी हम अटेंड करते रहते हैं। अभी इसरा यूनिवर्सिटी में हमने जॉइंट, क्योंकि छुट्टियाँ थी इस वजह से 7 अप्रैल वर्ल्ड TB डे, वर्ल्ड मलेरिया डे इकट्ठा मनाया था, जिसमें हमारे डॉक्टर जो अमेरिका से हैं, काज़मी साहब, समत, उन्होंने भी खिताब किया था, और उसके अलावा लंदन से हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर हैदर अली ठाकुर, उन्होंने भी किया था, और इस तरह से हमारे डॉक्टर समदानी साहब जो हैं उन्होंने भी अमेरिका से जो है वो खिताब किया था, और उन्होंने भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब दवाइयाँ भी जल्दी में बनेंगी, उसके अलावा वैक्सीन की ट्रायल भी जल्दी होगी, और रिसर्च भी उसमें फास्ट होगा। तो हमारे GPs जो है, जो कि 75% जो है वो केयर दे रहे हैं, उनको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और अपनी क्लिनिक्स को जो है वो बेहतर करने की जो भी कोशिशें हैं वो करनी चाहिए, और मरीज़ों से एक किस्म का रेस्पेक्ट का और किसी किस्म का उनको हार्म नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये हो सकता है कि जो क्वालिटी हेल्थ केयर की वजह से हम जो है वो तकरीबन मिलियन लोगों की जो है वो ज़िंदगी को बचा सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी क्वालिटी केयर है वहाँ पे हमारे लोगों की सेहत और ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। अभी भी जो है वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे कराची की बड़ी हॉस्पिटल में 7-8 नर्सेज, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो झुलस गए हैं, वहाँ आग लग गई थी। तो हमें रिजिलियंट हेल्थ केयर सिस्टम, सेफ हेल्थ केयर सिस्टम, और जो मेडिकल हार्म है वो भी दुनिया में ना बढ़े, क्योंकि ये रिसर्च आई है कि हर 100 में मरीजों में जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, 7 मरीज़ जो हैं उनको दूसरे इन्फेक्शन या वो लग जाते हैं, या वो दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हम जो ये वर्ल्ड हेल्थ डे का ख़ास टॉक थी उसमें हमने MD कैट और डॉक्टरों की भी थोड़ी बात की है कि पाकिस्तान में नए मेडिकल कॉलेजेस और जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। लोन है, और उसके अलावा हमारे पास फ्लड्स हैं, और हमारे पास क्योंकि दरियाओं का एक नेटवर्क है तो हमारा पानी भी जो है वो पोल्यूटेड है। तो इन सारों के लिए हमें रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम चाहिए जो कि फ्लड में, तूफ़ानों में, ज़लज़लों में काम आ सके, वो अस्पतालें खुद ना गिरें।
तो इस तरह से हमारी जो है वो ख़ास एक लोकेशन है दुनिया में। हम छठा बड़ा मुल्क हैं, तो हमें अपने डॉक्टरों की ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। और MD कैट और ये जो टेस्टें हैं ये वेस्टर्न की है, जहां मैंने बताया कि UK में जहां हमारे पास 15 डॉक्टर्स काम करते हैं वहां 112 करते हैं। अमेरिका में तो इससे भी ज़्यादा है। तो ये सिस्टम हमारे पास इतने नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं कि टेस्टें हों, इम्तिहान हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, बोर्डों को स्ट्रेंथन किया जाए, डॉक्टरों की ट्रेनिंग को अच्छा किया जाए, उनके हाउस जॉब में जो उनको पैसे नहीं मिलते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल होती है। वो MD कैट से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हाउस जॉब में। हम खुद ने जो सीखा वो हाउस जॉब में सीखा। इसके अलावा हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम को चलाने वाले हैं पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे भी बातचीत की जाए। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात की जाए ताकि हम एक अच्छे हेल्थ सिस्टम को बना सकें। हम पाकिस्तानी कौम को और वर्ल्ड हेल्थ डे जो सिंध ऑफिस है उसकी डॉक्टर सारा सलमान को और ख़ास तौर पे हमारे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसरा यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड हेल्थ डे में ऑनलाइन खिताब भी किया था, डॉक्टर मदर मुनीर की खिदमत को सराहते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है सिंध के हमारे, उनकी भी खिदमत को हम अच्छा समझते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों के दरवाजे पे जो है इस हेल्थ पहुँचे। इसरा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को जो स्टूडेंट्स ने और कम्युनिटी ने हर साल 2014 से किया है, इस तरह के प्रोग्राम सारे यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल को भी मुबारकबाद देते हैं। एक पैगाम है कि हमें पोलियो जो 2 मुल्कों में ख़त्म नहीं हो रहा है, पाकिस्तानी कौम से अपील है कि वो वैक्सीनेशन जो 60% हमारी एवरेज है उसको बढ़ाएं, 90-95% तक ले जाएं। और पोलियो के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से और उनसे हमारी गुजारिश है। और हमारे पास जो डॉक्टरों के जो हालात हैं, जो अस्पतालों की सिक्योरिटी है या वहाँ काम करने की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया जाए। और डॉक्टरों की और PMDC की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर किया जाए। पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स को जो प्रीमियर इदारे हैं इनको और स्ट्रेंथन किया जाए। और मेडिकल का सारा शोबा हायर एजुकेशन कमीशन से लेके पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को दिया जाए ताकि वो इसको रेगुलेट करें, ना कि 2-3 बॉडियाँ जो हैं वो रेगुलेट करें। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को रिकमेंड करें। खुदा हाफ़िज़।